हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे आसानी तरीक़ा से आप इसे हल कर सकते हैं। आइए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। निम्न समांतर श्रेणियों का योग निकालें। तो देखिए निम्न समांतर श्रेणियों का क्या पूछा गया है, तो योग निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एपी दिया गया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक 10 पदों तक योग निकालना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट 11 पद का योग। इसमें 11 पद का योग पूछा गया है और इसमें 10 पदों का योग पूछा गया है। देखिए एसएन का फार्मूला क्या होता है, पहले जान लेते हैं फार्मूला, उसके बाद सवाल सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए एसएन बराबर क्या होता है, योगफल। एसएन मतलब क्या होता है, योगफल। एन को क्या कहते हैं, तो पदों की संख्या। एन को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। ए को बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। एन की पदों की संख्या। डी को हम क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। एसएन मतलब होता है योगफल। क्या होता है, योगफल। योगफल को एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब देखिए पदों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और पदों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और सर्व अंतर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। यही सूत्र होता है। इस सूत्र के सहारे हम आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन लिए और दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हल करके आपको हम आसान तरीका से समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। देखिए एपी क्या है, 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो देखिए एपी जहाँ से स्टार्ट होता है वही आपका प्रथम पद होता है। देखिए 2 से स्टार्ट है एपी, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद देखिए डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए डी का फार्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद कितना है, 7 है, तो 7 लिख लेना है। माइनस A1 कितना है, 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है। इसको हल कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, तो 5 मिल जाएगा। ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है एन का मान निकालना है। तो देखिए पदों की संख्या कितना दिया गया है, 10 पद तक है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 10। यहाँ लिख लीजिएगा एन बराबर 10। देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही क्या होता है, फार्मूला होता है। और इस पर बैठा कर इसको हम हल करेंगे। देखिए एन का मान कितना दिया गया है, 10, तो आपको 10 लिख लेना है। बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 दे देना है, ब्रैकेट। अब देखिए 2a है तो 2 गुना ए का मान कितना दिया गया, 2, तो आपको 2 लिख लेना है, प्लस एन का मान कितना दिया गया, 10, तो आपको 10 लिख लेना है। -1 तो -1 लिख लेना है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इंटू डी है तो डी का मान कितना है, 5 है, तो आपको 5 लिख लेना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब आगे देखिए इसको हल कीजिए। 5 दूनी 10, 5 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। अब इसको हल कीजिए, 2 दूनी 4, गुना कीजिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस। अब बताइए 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, तो आपको 9 लिख लेना है, गुना। देखिए गुना में 5 है तो आपको 5 लिख लेना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, बराबर। अब आगे देखिए 5 लिख लीजिएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 4 है प्लस 9 × 5 = 45,
अब इसको हल कीजिए तो देखिए, तो 5 लिख लीजिए गुना 45 और 4 कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, तो गुना कर लीजिएगा तो 200, 9 पच्चे 45 का 5, अब 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 245। यही आपका होगा योग। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पद तक। अब इसमें 11 पद का योगफल निकालना है। तो देखिए एपी जहाँ से स्टार्ट होता है तो वही आपका होता है ए का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है हल। अब देखिए एपी स्टार्ट होता है 1/15 है, 1/15, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1/15 लिख लीजिएगा। उसके बाद डी का मान निकालना होता है, तो पहले सबसे पहले एन का मान निकाल लेते हैं। देखिए एन का मान क्या हो जाएगा, 11 पद तक का आता है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 पद है तो एन का मान 11, क्योंकि पदों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 11 पदों तक है तो एन का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद डी का मान निकालना होता है, तो देखिए डी बराबर सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। बताइए A2 मतलब होता है दूसरा पद, जो कि दूसरा पद कितना है 1/12 है, आपको 1/12 लिख लेना है, माइनस A1 कितना दिया गया है 1/15, तो 1/15 आपको लिख लेना है। अब इसको हल करना है, तो 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, तो आपको 60 लिख लेना है। अब देखिए 12 को कितना बार पढ़ेंगे कि 60 पूर जाएगा, तो बोलिएगा सर 5 बार, तो 1 में गुना कर दीजिएगा 5 से कितना हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा, माइनस तो माइनस। अब 15 को कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाएगा, तो 4 बार, तो 1 गुना करना है 4 बार, तो कितना हो जाएगा, तो 4 ही हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो 5 में से जाएगा 4, तो कितना बचेगा 1। अब बट्टे में कितना है 60, तो 60, यही आपका हो गया डी का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एस एन का फॉर्मूला आप लोग कभी हम जस्ट बताए थे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आपको फॉर्मूला बताए थे। इस पर देखिए अब हम बैठाते हैं। देखिए n का मान कितना दिया गया है 11, तो 11 लिख लेना है, बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिख लेना है, ब्रैकेट लीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, गुणांक चिन्ह दीजिए। ए का मान कितना दिया गया है 1/15, 1/15 है तो आपको 1/15 को लिख लेना है, ब्रैकेट ले लीजिएगा प्लस दे करके। अब एन का मान देखिए कितना है 11 है, तो 11 माइनस 1। डी का मान कितना दिया गया 1/60, तो गुना करके लिख देना 1/60, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब इसको हल कीजिए और देखिए 11/2 लिख लेना है। अब देखिए ये कटने वाला तो है नहीं, तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 2 होगा। अब बट्टे में कितना है 15, तो आपको 15 लिख लेना है, प्लस 11 में से जाएगा 1 तो कितना बचेगा 10, गुणांक चिन्ह दीजिए, 1 कितना है 60 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए 0 से 0 क्या हुआ कट गया। अब इसको हल कीजिए तो 11/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2/15 प्लस 1/6, यही होगा। अब आगे देखिए 11/2 लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है भिन्न के जोड़ करना है, तो 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो आपको 30 लिख लेना है। अब बताइए 15 के कितना बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा, तो बोलिएगा कि 2 बार में 15 दूना 30 2 बार आता है, तो 2 को 2 बार गुना कीजिए कितना होगा
4 तो 4 लिख लेना है, प्लस 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा, तो बोलिएगा कि 5 बार, तो 1 गुना करना 5 तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, 11/2 लिखिएगा, गुना करिए, गुना का चिन्ह दीजिएगा, 5 4 कितना होता है, 9 होता है, आप 9 लिख लीजिएगा, बट्टे में कितना है 30, आपको 30 लिख लेना है। अब देखिए ये कैंसिल कीजिए, कटने वाला है, तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा, कट गया। अब तो कटने वाला है नहीं, अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल कीजिएगा, तो 11 में गुना करना 3 से, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, अब 10 गुना कीजिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 33/20, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।